दिल्ली चुनाव में सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने के लिए रोजाना नए नए प्रहार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय है, लिहाजा सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले में जुटे हुए हैं। और अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा भी जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करेंगे। उधर चुनावी लड़ाई अब यमुना पर भी गरमाई। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले का यमुना नदी में स्नान कराया और गंदगी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। वहीं आम आदमी पार्टी ने पोस्टर वार के जरिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा है। आपके पोस्टर में राहुल गांधी पहली बार निशाना उन पर साधा गया है, जिस पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला, पलटवार किया। 3 तस्वीरें। तो नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा आईटीओ छठ घाट पर पहुंचे और वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबोया। यमुना की गंदगी को लेकर प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा, वही गंभीर सवाल खड़े किए। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में यमुना नदी से नाले में तब्दील हो गई और 8,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, ये सवाल खड़ा किया गया। यमुना को लेके दिल्ली की राजनीति और बढ़ती नजर आ रही है। मेरे ठीक पीछे आप दिल्ली की न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा को देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की जो पुतला है वो यमुना में डुबा रहे हैं। इस पुतले में एक अटैक है कि 2025 तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी यमुना साफ नहीं कर पाई, इसीलिए इसको डुबाया जाए और ये फेल हो गए तो इसीलिए वोट ना दे। आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा इस पुतले को यमुना में डुबा रहे हैं। जो अटैक है एक तरीके से पूर्वांचली वोटर सेंटिमेंट को भी आंकड़े में लाते हुए बीजेपी ने अपना अटैक बढ़ा दिया है। और ये पुतला आप देख सकते हैं, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल का ये स्ट्राइकिंग इमेज आज प्रवेश वर्मा ने यमुना में डुबाया। एक मैसेज है कि यमुना की मुद्दे पे जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, क्योंकि पूर्वांचली वोटर सेंटिमेंट भी इसी यमुना से जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही। मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिला है। देखिए, दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लड़ाई दिलचस्प और जोरदार होती जा रही है। पोस्टर वार भी खूब चल रहा है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर नए नए पोस्टर जारी करके टारगेट लगातार किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टर में आम आदमी पार्टी के वर्तमान और पूर्व नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। वहीं पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर के जरिए राहुल गांधी को टारगेट किया है। यह पोस्टर में बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ साथ कांग्रेस के बड़े चेहरों पर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। इकलौता ईमानदार सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिखाया है। और कांग्रेस की तरफ से जवाब देने सामने आए संदीप दीक्षित ने, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं उनके खिलाफ। आपने एक पोस्टर रिलीज किया है, उसमें केजरीवाल की ईमानदारी के सामने सारे बेईमान कम पड़ेंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेता और एलओपी राहुल गांधी की भी फोटो उस पर लगाई गई है। देखिए, ये पुराना घटियापन है अरविंद केजरीवाल का। हम तो बार बार कहते हैं इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई नेता नहीं है। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको याद होगा, आज से कई साल पहले ये रोज जब भ्रष्टों की लिस्ट निकालते थे तो उसमें शरद पवार जी का नाम लेते थे। आज वो नाम कैसे गायब हो गया? वो और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते थे, आज वो नाम कैसे गायब हो गया? जिनके साथ इनकी सांठगांठ हो जाती है उनके साथ ठीक है,
और जो मुस्तैदी से राहुल जी इनके सामने खड़े हैं और इनको चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कांग्रेस पार्टी को इन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को जेल में भेजना चाहिए। सर, आपकी और अजय माकन जी की भी तस्वीर लगाई गई है, उसमें क्या आप खुद एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे ना। मैं तो बार बार इस आदमी से कह रहा हूं कि प्रूफ दो, इससे बड़ा झूठा और फरेबी नहीं। आज तक ये आदमी एक प्रूफ नहीं दे पाया है, और मैं तो आज ही मैंने ये देखा नहीं, अच्छा हुआ आपने इसको बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इसकी एक तस्वीर मुझे भेजें, और इस पर मैं सीधे सीधे इस आदमी के ऊपर सवाल खड़े करने वाला हूं, और अपने लॉयर से बात कर अगर ये जो दिखता है मुझे पता चल जाता है तो मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानूनी आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुनाहों पर कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ से बातचीत की आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि कांग्रेस ने इस बार भाजपा से फंडिंग ली है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि अगर भाजपा ने पैसे बांटे, जूते बांटे, सब कानूनों का उल्लंघन किया, कांग्रेस ने उस पर चुप्पी साध ली। ये बेईमानी नहीं क्या कि अगर हमने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव होता है, और वो पथराव करने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्या के, डकैती के मामले चल रहे हैं, और उनके बचाव में भाजपा आ जाती है, पर इस पर भी कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। ये बेईमानी नहीं तो क्या है? अगर ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि बार बार हमारे नेताओं को गाली निकाली गई, एंटी नेशनल तक कह दिया गया हमारी टॉप लीडरशिप को, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुले आम आकर बाहर अपनी अनहोली अलायंस डिक्लेयर कर देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि वो सारे कुकर्मों पे भाजपा के इसलिए चुप है क्योंकि वो इस बार साथ है।